स्टूडेंट्स, यह वीडियो भी बेसिक मैथ की सीरीज का ही एक वीडियो है। बेसिक मैथ की सीरीज की सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको आसानी से कर देंगे। आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे वर्गमूल वाली संख्या का गुणा और वर्गमूल वाली संख्याओं का भाग। इन पहले दो सवालों में आप वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा सीखेंगे और इन तीन सवालों में आप वर्गमूल वाली संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। यदि स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर कभी आप नहीं कहोगे कि मुझसे वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा और भाग करना नहीं आता है। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं ये जो चिन्ह है यह वर्गमूल का चिन्ह है और वर्गमूल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं स्क्वायर रूट को हम शॉर्ट में रूट भी कह देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं हम यहाँ पर वर्गमूल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर रूट ही कहेंगे। आप अच्छे से समझ जाना कि यहाँ पर वर्गमूल की बात ही हो रही है। स्टूडेंट्स, पहले हम पहले सवाल को करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अब हम इसे करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने रूट वाली सेम दो संख्याएं गुणा के रूप में आ जाए तो वहां पर आंसर क्या होता है? वहां पर वही आंसर हो जाता है जो रूट में संख्या होती है। तो यहाँ पर रूट में संख्या क्या है? 7 है, तो यहाँ पर आंसर 7 ही हो जाएगा। 7 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों संख्याएं रूट में हैं तो हम यहाँ पर एक रूट लगा लेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हम यहाँ पर 7 गुने 7 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब सेम संख्याएं गुणा के रूप में आती हैं तो हम वहां पर इस प्रकार लिख देते हैं। 2 बार 7 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। स्टूडेंट्स, मैथ का एक रूल है कि हम स्क्वायर से रूट को काट देते हैं। स्क्वायर से हमने रूट को काट दिया है तो यहाँ पर आ गया है 7, तो हमारा 7 ही आंसर है। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7, ये भी सही है। यदि स्टूडेंट्स आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो ये आपके सामने दूसरा सवाल है, अब हम इसे करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। स्टूडेंट्स, रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से ही होगा और बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होगा। स्टूडेंट्स, अभी हम इस सवाल को करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 की गुना हम 5 में कर देंगे। 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट है और यहाँ पर भी रूट है, दोनों संख्या रूट में। हमने आपको बताया था रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से मैटर होगा, तो यहाँ पर रूट 2 की गुना हम रूट 7 में करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों संख्या रूट में है तो हम यहाँ पर एक रूट लगा देंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो 2 गुना 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 है तो 15 लिखेंगे, रूट है तो रूट लगाएंगे। अब 2 की 7 में करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया है 15 रूट 14। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे रूट वाली संख्या का भाग करना। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने कोई सवाल है 3 भाग 2। स्टूडेंट्स, आप इसे कैसे करेंगे? 3 की जगह 3, भाग की जगह गुना का चिन्ह और इसको उल्टा, ऊपर की ऊपर गुना, नीचे की नीचे गुना। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जैसा यहां पर होता है वैसा ही आंसर आ जाता है, बस क्या चेंज होता है? जो भाग के सीधे हाथ की तरफ संख्या होती है वह बटे के नीचे पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार ना भी करें, डायरेक्ट इसी प्रकार लिख दें आंसर को तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं इस सवाल को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट 5 है तो रूट 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, भाग के सीधा हाथ की तरफ की संख्या बटे के नीचे पहुंच जाती है तो बटे के नीचे हम रूट 5 लिख देंगे। हम रूट 5 से रूट 5 को काट देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 रूट 5 है तो हम यहाँ पर 2 रूट 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि भाग के सीधे हाथ की तरफ की संख्या बटे के नीचे पहुंच जाती है तो हमने यहाँ बटे के नीचे लिख दी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से होगा और बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इससे इसको भी नहीं काट पा रहे हैं और रूट वाली संख्या से हम रूट वाली संख्या को भी नहीं काट पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किसी को भी नहीं काट पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस आंसर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है तो 2/3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों संख्याएं रूट में है तो हम यहाँ पर एक रूट लगाकर 5 और 7 है तो हम यहाँ पर 5/7 लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसा आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने 5वां सवाल। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2√3 है, 2√3 बटे में 5√3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें संख्याओं को काटने की कोशिश करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर √3 से हम √3 को काट देंगे और स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5। तो स्टूडेंट्स हमारा 2/5 ही आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम पांचों सवालों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। स्टूडेंट पहले सवाल का आंसर आया है 7, दूसरे सवाल का आंसर आया है 15√14 और तीसरे सवाल का आंसर आया है 1, चौथे सवाल का आंसर आया है 2/3√5/7 और इस 5वें सवाल का आंसर आया है 2/5। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट्स आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।